हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 26 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 4 से टॉपिक नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर व कुंड प्रपात से रिलेटेड 50 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्न झीलों में नौ कोनों वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौकुचिया ताल। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये गौमुख से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। कथन ए, उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झीलें देखने को मिलती हैं, सही है। कारण आर, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण के मानस खंड में किस झील ताल के लिए ऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो यमुना का है, अलकनंदा का है, मंदाकिनी का भी है। तो किसका नहीं है? कोसी नदी का। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह तथा मुख्य नदी से संबंधित है? यह है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद। अगला क्वेश्चन, 6 कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है? तो 6 कोनों वाला डोडीताल ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ये है देहरादून में। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? तो शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाएगा? मिलन हिमनद, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल नदी को। अगला क्वेश्चन, नैनीताल झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कूट के माध्यम से चुनें। यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, सही है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बलिया नाला निकलता है, ये भी सही है। इसका निर्माण सती के आंसू से हुआ है, ये भी सही है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, ये गलत हो जाएगा। तो कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है हमारी? नौकुचिया ताल। तो कौन सा हो जाएगा सही हमारा? पहला, ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ए, बी और सी।
अगला क्वेश्चन, अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पावती नदी। अगला क्वेश्चन, चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और जिसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेनीताल। अगला क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या हो रही है? ये हिमालय से जो हिमनदों की पिघलने की गति क्या हो रही है? सबसे अधिक हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध स्थित किस नदी पर है? ये है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो इनमें देखना है कि चमोली जनपद में कौन सा कुंड स्थित नहीं है। ऋषि कुंड है, हेम कुंड भी है, होम कुंड भी है, तो कौन सा कुंड नहीं है? पार्वती कुंड, ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरवदी ताल में। ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रूपकुंड को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी है जो आशा रोड़ी से निकलकर रामपुर मंडी के पास यमुना में मिल जाती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? ये है आसन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे विशाल नदी प्रवाह प्रणाली तंत्र है? इसमें कौन सबसे नदी प्रवाह प्रणाली तंत्र है? ये है गंगा प्रवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो ये एक त्रिभुजाकार कौन सी है? ये है सतोपंत झील, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा की। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये है रामगंगा की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निर्माण किया जा रहा है टिहरी बांध है। उत्तराखंड में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध है, तो ये कहाँ है? किस नदी पर बना है ये? भागीरथी एवं पिलंगना नदी पर। अगला क्वेश्चन, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी की किस मुख्य नदी से संबंधित है? ये है भागीरथी नदी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसके कोनों पर बैठकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने तप किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतोपंत। अगला क्वेश्चन, तमसा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमने क्या देखना है? असत्य कथन का चयन करना है। यह हर की दून क्षेत्र में प्रभावित होने वाली छोटी नदी है, सही है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि तमसा को क्या कहते हैं हम? टोंस नदी भी कहते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? ये हुआ है रूपिन एवं सुपिन से। किससे हुआ है? रूपिन सुपिन से हुआ है। रूपिन सुपिन से हुआ है तमसा का उद्गम। यह
कालसी के निकट यमुना में मिलती है, ये भी सही है। इसी के तट पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस नदी घाटी के लोगों को मछली का शौकीन होने के कारण उस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल नदी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये कहाँ है? चमोली जिले में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देवप्रयाग से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसो बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है टोंस नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी तंत्र को 3 प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इनमें देखना है कि उत्तराखंड नदी तंत्र को 3 उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है? भागीरथी उपतंत्र है, अलकनंदा उपतंत्र भी है, नयार उपतंत्र भी है। तो हमारा कौन सा नहीं है? लक्ष्मण गंगा उपतंत्र नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नागटिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है? इसमें भद्रीगाड़ और अलगाड़ मिलती हैं, यानी कि यमुना की कौन सी सहायक हैं? तो यमुना की कौन सी 2 सहायक नदियां जो नागटिब्बा से निकलकर यमुना पुल में मिल जाती हैं? ये हैं भद्रीगाड़ और अलगाड़ नदी। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है जो 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है, निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमताल। अगला क्वेश्चन, मिलम हिमनद जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, पिथौरागढ़ के किस तहसील में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनस्यारी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर है जिसकी अवस्थिति बागेश्वर तथा चमोली दोनों जिलों में है? तो ये किसका है? ये है पिंडारी ग्लेशियर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो हेमकुंड झील घिरी हुई है तो 5 हिमाच्छादित शिखरों से, कितनों से घिरी है? 7, कितनों से घिरी है हेमकुंड झील? 7 हिमाच्छादित शिखरों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ नदी दिए हैं, दूसरे तरफ बेसिन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया है। तो देखते हैं भागीरथी, तो भागीरथी का बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है? ये है 7,880 वर्ग किलोमीटर। रामगंगा का बेसिन क्षेत्र कितना है? ये है 6,205 वर्ग किलोमीटर। टोंस नदी का बेसिन क्षेत्र कितना है? ये है 2,390 वर्ग किलोमीटर। और नयार नदी का बेसिन क्षेत्र कितना है? ये है 1,921 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए भी उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं, निम्न में से कौन है? तो इनमें कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है कुमाऊं की?
ये है नौकुचिया ताल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चौराबाड़ी तथा केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित हैं? तो ये किस जिले में है? ये है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गंगानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये किस जिले में है? ये है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा किसकी सहायक नदी है? यह है बेलंगना की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में झील दे रखे हैं, दूसरी तरफ सूची सेकंड में इनका आकार। चलिए देखते हैं। भीमताल त्रिभुजाकार, नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला, 7 ताल 5 कोनों की झील और झिलमिल ताल गोलाकार। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? भीमताल यानी कि त्रिभुजाकार, यानी कि ए का तीसरा नौकुचिया ताल 9 कोने वाला, बी का दूसरा और 7 ताल 5 कोने वाला, सी का पहला झिलमिल ताल गोलाकार, यानी कि डी का चौथा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, केम्प्टी प्रपात स्थित है। तो ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यमुना की सहायक नदी अलगाड़ की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इनमें देखना है कि अलगाड़ की कौन सी नदी सहायक नहीं है। कुआरी गाड़ है, पाताल गाड़ भी है, रिंगाली गाड़ भी है। तो इसकी अलगाड़ की सहायक नदी कौन सी नदी है? कौन सी नहीं है? यह है मुंगरा गाड़। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मुंगरा गाड़। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।